हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। ज्ञान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। टोडरमल जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और परिणामों पर बहुत जोर दिया पंडित जी साहब ने अपने ग्रंथ में। फल तो अपने परिणामों का लगता है। फल जानते हो फल क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। फल क्या होता है? फल माने रिजल्ट। एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, जैसा बहुत ही छोटा है तो एग्ज़ाम का जैसा रिजल्ट आता है ना, ऐसा हमने जो कुछ भी किया है उसका रिजल्ट आता है, उसका फल मिलता है हमारे को। कब आता है वो? हर समय आ रहा है। कि एग्ज़ाम कब हो रहा है? कि हर समय एग्ज़ाम हो रहा है। हमारे साथ बनी हुई सारी परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं वो है हमारे द्वारा दिया गया पेपर। एग्ज़ाम दे रहे हैं अपन, दिन भर एग्ज़ाम देते हैं, 24 घंटे ये एग्ज़ाम चल रहा है। और इस एग्ज़ाम में हमारे द्वारा पेपर कैसा दिया गया, लिखा कैसा गया, वो डिपेंड करता है परिणामों पर। देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से कहता हूँ, अलग अलग तरह से बात करते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय से मिली हुई परिस्थितियाँ वो है हमारे लाइफ का एग्ज़ाम। पिछले कर्म के उदय से मिली हुई जितनी भी परिस्थितियां हैं वो है लाइफ का एग्ज़ाम। ठीक, वो पेपर आया है एग्ज़ाम में। अब उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो पेपर आ गया है, माने जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में हम कैसा बिहेवियर करते हैं ये है हमारे द्वारा लिखा जाना। उस पेपर में क्या लिखा हमने, और फिर इससे जो कर्म बंधेंगे और फल मिलेगा वो है रिजल्ट। तो हर समय सावधान रहना। अरे हमारे तो एग्ज़ाम ही नहीं है, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गए, एग्ज़ाम तो शायद कोरोना की वजह से अब तो होंगे ही नहीं, अब तो शायद क्लास ऐसे ही चढ़ा देंगे। सुनो भाई, हर समय एग्ज़ाम हो रहा है, हर समय एग्ज़ाम हो रहा है। जब सामने वाला आपके कहे अनुसार नहीं चलता है उस समय आपके एग्ज़ाम की घड़ी है। कोई काम हमारे मर्जी के खिलाफ होता है वो हमारे परीक्षा का पेपर है। अब क्या करना उस पेपर के समय, बोलो। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आएगा तब रोएगा ऐसा क्यों रिजल्ट आ गया, कि तू काम के समय क्यों नहीं सावधान रखा। जिस समय परिणाम कर रहा था तो उस समय क्यों नहीं सावधान रहा। जिस समय तेरे भाव बिगड़ रहे थे उस समय तो तुझे मज़ा आ रहा था, उस समय तो मोबाइल में मज़ा आ रहा था, खेलने में मज़ा आ रहा था, टीवी में मज़ा आ रहा था, गप्पे लड़ाने में मज़ा आ रहा था, दुकान पे मज़ा आ रहा था, एरिया में मज़ा आ रहा था। हमें तो मज़ा आ रहा था उस समय तो सावधान रहा नहीं। अब जब फल भोगने का समय आया तो आंखों से आंसू बहते। अब क्यों रोता है? जनवाणी ये कहती है कि यदि कर्म करते समय ही ये जीव विचार कर ले वे तो फल भोगते समय रोना नहीं पड़े। इसलिए दिन भर सावधान रहो, प्रतिदिन सावधान रहो, हर क्षण सावधानी में बीते, ऐसा जनवाणी कह रही है हमारे को। जो सावधान नहीं है समझ लो उसके लिए नरक है। मंदिर कितना दूर है अपने घर से? यहाँ लिखा है एक वाक्य, कहाँ लिखा गया, किधर गया? ऐसा ना, यदि मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। नरक क्या होता है? मधुर
नरक क्या होता है? नयन। नरक तो नरक सुनते हैं, बस नरक 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 सुनते रहते हैं। श्रद्धान, नरक क्या होता है? मालूम है नरक? नरक में क्या होता है? नरक में जला देते हैं? नहीं, मार धाड़ होती रहती है। तो हमें तो मार धाड़ में मजा आता है। तो ये तो नरक तो बहुत अच्छी जगह हो गई हमारे लिए मार धाड़ के लिए, कि नहीं, मार धाड़ करने वाला जब नरक में जाता है तो वहाँ कैसी परिस्थितियाँ होती है उसका चित्रण किया है यहाँ सामने जो चित्र लगाए हैं इसमें। नरक में होता क्या है? हमें यहाँ तो मजे आते हैं हमारे को, फिर जब नरक में जाकर के डंडे पड़ेंगे तो पता लगेगा। सोचो जरा इन भावों का फल क्या होगा। अभी तो मजे आते हैं ना अपने को मौज मस्ती करने में, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम वेस्ट होता हुआ अपने को दिखता नहीं है। मोबाइल हाथ में लिया, लैपटॉप हाथ में लिया, आईपैड हाथ में लिया और बस यूट्यूब चलाया और खेलने लग गए। लेकिन भाई ये जो भाव उस तरफ लग रहे हैं, इनका फल श्रद्धान अपने को ही भोगना पड़ेगा। अपने को मिलेगा इसका फल, किसी और को नहीं। माने जो कुछ भी हमारे द्वारा यहाँ हर चीज़ इंडिविजुअल है। जैसे एग्ज़ाम देते हैं, भले ही कितने लोग एग्ज़ाम साथ में दे रहे हों, 50 स्टूडेंट ने साथ में एग्ज़ाम दिया, फिर भी रिजल्ट सबका अपना अपना आता है ना। हर व्यक्ति अपने अपने रिजल्ट को भोगता है ना। किसका कैसा रिजल्ट आता है? जैसा उसने कॉपी में लिखा था। यही तो हम कह रहे हैं यहाँ पे। कितने भी लोग साथ में बैठे हों, परिवार वाले कितने भी अच्छे हों, आस पड़ोस वाले कितने भी अच्छे हों, कितने भी माँ बाप अच्छे हों, हेल्प करने वाले हों, लेकिन मेरे पेपर में जो मैंने लिखा है उसका फल तो मुझे मिलेगा, मम्मी पापा को नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा। दोस्त भी काम नहीं आते, रिश्तेदार काम नहीं आते, परिवार काम नहीं आता। हर व्यक्ति को अपना अपना भोगना पड़ता है। ये बात एक बार यदि हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये तो कर्म सिद्धांत की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, हमारे दिमाग में यदि ये बात बैठ जाए तो पाप करते हुए 100 कदम दूर रहे पाप से। हमसे नहीं हो सकता ये पाप हमसे नहीं हो सकता, ये गलती हमसे नहीं हो सकती है। विचार नहीं करता है ये। सुनो, एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था मैंने आज कहीं, क्या था? पाप कितना भी छुप कर किया जाए लेकिन उसका उदय खुलकर आता है। जब ये जीव पाप करता है ना तो छिप करके करना चाहता है। तो कितना भी छिप करके पाप करो, जब उसका फल मिलेगा तो वो फल छिप करके नहीं आएगा, वो फल सबके सामने प्रकट आएगा, वो चौड़े में दिखाई देगा। आपने कॉपी में जो कुछ भी लिखा है वो छिप करके लिखा है, चुपचाप लिखा है, बगल वाले को भी पता नहीं है आपने क्या लिखा है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा उसको तो दुनिया देखेगी। आप यदि खराब रिजल्ट दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं तो जो छिप करके लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा करें। ये पूरे दुनिया में यही स्वरूप है। ये सारी दुनिया चल रही है। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं अभी तो, ये पूरी दुनिया में ऐसे क्या पाप किए जो कोरोना है? सबको अपना अपना फल मिलता है, तो सबको कैसा मिल रहा है एक साथ पूरी दुनिया को? बोलो, आप ये कह सकते हैं ना सबको एक साथ फल मिल रहा है, सब पूरी दुनिया में एक साथ इतना फल? सुनो, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया को एक साथ नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया में असंख्यात तो देव रह गए, उनके तो है नहीं। असंख्यात नारकी अलग हो गए, उनके भी नहीं है। तिर्यंच असंख्यात अनंत अनंत हैं, एक इंद्रिय को शामिल करके, उनमें भी नहीं है। अब बचे मनुष्य, मनुष्यों में भी 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, जिनमें तुम्हारी जो दुनिया दिखाई देती है इसमें 734 करोड़ है। तो कितने से रह गए? और 734 करोड़ में से भी 2-2.5 लाख लोगों को हुआ है। बताओ, तो कितने लोगों को हुआ? तुम कह रहे हो पूरी दुनिया, हुआ कितने से लोगों को है? डर जरूर है सारे लोगों को, लेकिन हर व्यक्ति का कर्म का फल अपना अपना है, सामूहिक नहीं है ये। हर व्यक्ति अपना अपना फल भोग रहा है। किसी को हो गया है, किसी को नहीं हुआ है, किसी को होने वाला है, किसी को हुआ होकर के ठीक हो गया है। सबके अलग अलग फल है ना, एक जैसा कैसे कह रहे हो आप?
कितने लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं जो सड़कों पर मजे से घूम रहे हैं, जिनको कोई डर ही नहीं है। आप डर रहे हो? लाखों लोग आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको कोरोना का पता ही नहीं है। बोलो, लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कोरोना भी कोई चीज़ है। हम रोज रोज दिन में 10-10 बार देख देख करके घबरा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, तुम घबराए जा रहे। तो आप कैसे कह सकते हो कि पूरी दुनिया के ऊपर एक साथ संकट आया है? एक साथ संकट नहीं आया है। संकट उसके ऊपर है जो व्यक्ति संकट माने। हम तो ये कहते हैं कि आराधना का समय आया है, आपकी दुकान बंद है, आपका ऑफिस बंद है, आपका काम बंद है, आपका एरिया बंद है, मामा जी आप क्या करना बोलो? शांति से बैठ करके आराधना करो, इससे अच्छा समय और क्या होगा? ज्ञानी जीव ऐसी परिस्थितियों में कष्ट की अनुभूति नहीं करते। कैसे आ गया? एक साथ फल मिल गया क्या सबको? नहीं, सबका अपना अपना है। किसी के 2 नंबर, देखो रिजल्ट आया एक साथ, जैसे अब रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट आया, मान लीजिए एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अब एक साथ ही आया है ना पूरे स्कूल का, पूरे स्कूल का रिजल्ट एक साथ आया है ना। 10,000 बच्चे पढ़ते थे, सबका एक साथ आया है। एक साथ आने पर भी सबका अलग अलग आया है। किसी के 2 नंबर कम है, किसी के 5 नंबर ज़्यादा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, ये कोरोना का प्रकोप जो दिखाई देता है ये सब का अलग अलग है। एक जवाब। अब दूसरे प्रकार से जवाब देखें तो बोले बांधा था एक साथ इस तरह का, इसलिए फल मिला है। एक साथ कितनी तरह की, अभी जो कोरोना की बात चल रही है, कभी बाढ़ आती है तो एक साथ मर जाते हैं, कभी भूकंप आता है तो एक साथ मर जाते हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर कितने पूरी की पूरी ट्रेन खाई में गिर जाती है, बस गिर जाती है। एक साथ कैसे आ जाता है? 2 जवाब होंगे इसके। नंबर 1, सबका अपना अपना है। एक व्यक्ति का फल दूसरा व्यक्ति नहीं भोगता। तुम्हारी मार्कशीट में जो आएगा वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मार्कशीट में जो आएगा वो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। नंबर 1। दूसरी चीज, सबको अपना अपना तो भोग रहा है, लेकिन बांधा भी एक साथ था, इसलिए एक साथ फल मिल रहा है। इतने लोगों ने एक साथ बांधा था, ऐसा कैसे? समझ में नहीं आ रही है बात। बांधते हो आप, टीवी की स्क्रीन पर चलने वाले दृश्यों को देखकर पूरे दुनिया में एक साथ चल रहा है, आप एक साथ बांध रहे हो। अभी 4 लोगों को फांसी हुई, कब? कल की बात है, कल सुबह ना, कल सुबह 5:30 बजे, कल सुबह 5:30 बजे कितने? 4 लोगों को। बोलो अब हर व्यक्ति का परिणाम कैसा है उसमें, उसको वैसा फल मिल रहा है। लाखों लोगों ने उसकी अनुमोदना की है, उनको एक साथ फल मिलेगा। जब कभी भी आएगा वो एक साथ आएगा ना, उस एक दृश्य को देख करके। सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, लाइव दिखाई गई, एक ही केस था वो, पूरे दुनिया ने देखा उसकी लाइव फांसी को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको देख करके कितने लोगों ने एक साथ परिणाम किए, एक साथ एक जैसे परिणाम, कुछ कम कुछ ज़्यादा, मोटा मोटा से एक जैसे भाव हुए होंगे ना, वो एक जैसा फल मिलेगा कि नहीं? कुछ कम कुछ ज़्यादा, लगभग वैसा फल सबको भोगना पड़ेगा। तो यही परिस्थिति बन रही है वर्तमान में कोरोना के संदर्भ में। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एक साथ कैसे हो रहा है, कैसे फैल रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है और वास्तव में आत्मा को तो कोरोना होता नहीं है। ये जितना भय है ये सब कोरोना का भय नहीं है, ये शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का भय है। तकलीफ कोरोना की नहीं है चाचा, कोरोना की क्या तकलीफ है? और ये हवा बना दिया गया। मैं कह रहा हूं कोरोना के अंदर मरने वालों की संख्या कितनी है बताओ? कोरोना में 5% है मरने वालों की, 95% तो नहीं मरने वाले लोग हैं, 95%। तो ऐसी जानलेवा बीमारी तो नहीं है, खांसी जुकाम ही तो है। फैल रहा है इसलिए थोड़ा सा लगता है कि खांसी जुकाम क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा, इसलिए दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि अरे ये हवा बना रखा है उसका, कुछ नहीं है। कितने लोग मरे आज तक पिछले 3 महीने में? 11,000। कितने लोगों में से पॉपुलेशन कितनी? 734 करोड़, 7 अरब 34 करोड़। 7 अरब 34 करोड़ लोगों में से 11,000 लोग मरे हैं 3 महीने में। 3 महीने में सिर्फ 11,000। अब मैं ये कह रहा हूं इसको एक तरफ रखो, अब मुझे बतलाओ एक्सीडेंट में 3 महीने में कितने लोग मर जाते हैं? पर डे 15,000। लो
ये उससे बड़ा कोरोना तो एक्सीडेंट है। आप कल्पना करो, और क्या 15,000 मरते होंगे, निश्चित तौर पर मरते होंगे 15,000 लोग एक्सीडेंट में रोजाना आराम से। और अभी तो ये हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात करो, कितने लोग मरते होंगे रोजाना एक्सीडेंट में। कैंसर से कितने लोग मरते हैं बोलो रोजाना? रोजाना मर रहे हैं। कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं, टीबी से कितने लोग मर रहे हैं, बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं। अब उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये कोरोना कोरोना हो गया दिमाग में, ये इतना हवा छा गया है हमारे दिमाग में कि बहुत बड़ी बात है। कोरोना कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना नहीं हो जाए किसी आदमी को तो वो तो मरने के पहले ही मर जाता है कि मेरे हो गया। वो टेस्टिंग चल रही होती है ना, वो टेस्ट कर रहा हो कोई डॉक्टर कहे कि आप संदेह के घेरे में हैं, आपकी जांच हो रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक तो अधमरा हो जाता है आदमी। वो मेरे नहीं हो जाए, मेरे नहीं हो जाए, वो क्या हो गया तो कौन सी बड़ी चीज हो गई बताओ। जिनवाणी माँ ये कह रही है, जिसने जिनवाणी का सानिध्य लिया, जिसने तत्वज्ञान का अवलंबन लिया, जिसने वस्तु स्वरूप का विचार किया, उसको कहीं कोई संकट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को देह से भिन्न मानता है। सारे झगड़े निपट गए, सारी बीमारी मिट गई। तुम जिस बीमारी से चिंतित हो रहे हो, यहाँ आचार्य देव ने आपका पूरा का पूरा डायग्नोस करके यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम जिस बीमारी से चिंतित थे, परेशान थे, हम यह रिपोर्ट आपको देते हैं कि आपको ये बीमारी हुई ही नहीं है। ये भी तरह की संत कह रहे हैं यहाँ, इस जिनवाणी में ये बात कह रहे हैं। तुम जिस बीमारी से परेशान हो वो बीमारी तुम्हारे है ही नहीं, वो तुम्हारे पड़ोसी के है, और तुम खाम परेशान हो रहे हो। जो भी बीमारी की बात है, जो भी तकलीफ है, वो तकलीफ हमारे नहीं है। इसलिए शरीर से भिन्न यदि अपने आप को अनुभव करने का प्रयास किया जाए तो सारे संकट और सारी तकलीफ मिट जाती है। हम नहीं है। शाइक कौन है? कौन है शाइक? पता नहीं कौन है। तुम कौन हो? आत्मा। मैं आत्मा है, तो फिर शाइक कौन है? अब समस्या ये है कि मैं तो हूं आत्मा, है ना। अब कोई व्यक्ति शाइक के लिए बुराई करता है तो मुझे बुरा लगता है ना। अब मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि मैंने अपने आप को शाइक समझ लिया। मैं तो हूं आत्मा। नाम क्या है मेरा? असली नाम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये शरारत किसने की है ये बताओ? अब मैं घबरा गया, मैंने की थी तो मैंने किया था, डर लग रहा है मेरे को, तो क्या करेंगे श्रद्धान? मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो जानता देखता है बस, तो जानने देखने वाले। यदि मैं अपने आप को जानने देखने वाला स्वीकार कर रहा हूं, इसको मैं बात बच्चों से कर रहा हूं, लेकिन बात तो समझदारी की है ना। यदि मैं अपने आप को आत्मा स्वीकार कर रहा हूं तो फिर कौन सी तकलीफ है? यदि जानना मेरा काम है, जब ये काम मेरे है ही नहीं, तो फिर मेरे माथे काय का संकट है? मुझे किस बात की सजा है? मुझे किस बात की तकलीफ है? मेरे को किस बात का रोना है बताओ? तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते। सिर्फ एक तकलीफ है। जिसने अपने आप को जीव स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप को चेतन स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप के बारे में समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न आत्म तत्व हूँ, अब उसे किसी तरह की बीमारी नहीं होती, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अब सर दर्द किसके होगा बताओ? मेरे तो सर ही नहीं है। पेट दर्द किसके होगा? बोलो सबके। पेट दर्द किसके हो? मेरे तो पेट ही नहीं है, किसके हो? आत्मा के पेट थोड़ी ना होता है। आत्मा के पेट नहीं होता, ये पेट तो शरीर का है, ये हाथ तो शरीर है, हाथ पैर तो, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। सारे काम अलग हट जाएंगे, तुम स्वीकार करो ऐसा, ये हमारा कर्तव्य है। क्षत्र चूड़ामणि में कहाँ आई चर्चा? 7वें लंब का 18वां श्लोक। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, याद दिला देते हैं। 7वां चैप्टर है क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का, उसका 18 नंबर का श्लोक है। पता है क्या लिखा भैया? उसमें लिखा, हे जीव, तू अपने आप को आत्मा स्वीकार करे, एकमात्र यही तेरा प्रथम कर्तव्य है।
सोचो जरा, ये वाक्य पढ़े बिना अभी मैं आपसे ये पूछता कि हमारा कर्तव्य क्या है, बोलो तो आप क्या कहते? कर्तव्य बताओ, आपका क्या कर्तव्य है? अरे परिवार का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों को संभालना हमारा कर्तव्य है, अच्छी शिक्षा देना तो हमारा ही कर्तव्य है। भाई ये किसका कर्तव्य है? मैं पढ़ रहा हूँ, यदि स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई करना तो मेरा कर्तव्य है ना। बोलो अपना अपना कर्तव्य बताओ क्या है। अब ये थके हारे बाजार से आए हैं तो इनको पानी पिलाना तो हमारा ही कर्तव्य है ना। घर की साफ सफाई करना किसका कर्तव्य है? आपका क्या हमारा? पैसा कमाना किसका कर्तव्य है? बोलो भाई, पैसा कमाना किसका कर्तव्य है? हमारा। बोलो गौरव, अपने अपने कर्तव्य याद करो। अभी तो ये लौकिक दृष्टि से भी अपने कर्तव्य को याद नहीं करता, अपना अधिकार तो बताता है। सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, तो बहुत ये पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की बातें बहुत कहते रहते हैं, अच्छी बात है, अपनाने योग्य है। हम हमेशा अपने अधिकार याद रखते हैं और दूसरों को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। देखना जरा अपनी अपनी लाइफ में, ये तो मेरा अधिकार है, तू देख, ये तेरा कर्तव्य, तेरा ये काम होना चाहिए, ये तेरा कर्तव्य बनता है। अधिकार और कर्तव्य दो शब्द हैं। हम अपना अधिकार याद रखते हैं और दूसरे को कर्तव्य याद दिलाते हैं, लेकिन होना चाहिए उल्टा। हम अपना कर्तव्य याद रखें और दूसरे का अधिकार याद रखें तो सब जगह शांति हो जाए, सारी तकलीफ मिट जाए। मेरा क्या कर्तव्य है, बस मुझे अपना कर्तव्य याद रखना है। मेरा कर्तव्य क्या है और इसका अधिकार क्या है, सामने वाले का अधिकार और अपना कर्तव्य, इतना याद रखो, जीवन सुधर जाएगा, कलह सुधर जाएगी, झगड़े मिट जाएंगे। मेरा क्या कर्तव्य है वो मुझे याद रखना है और औरों का अधिकार याद रखना है। लेकिन ध्यान रखना, सामने वाले को भी यही चाहिए, दूसरे व्यक्ति को भी, कि वो भी अपना कर्तव्य ही याद रखे और सामने वाले का अधिकार याद रखे। यही झगड़ा है सारे दुनिया भर में, ये अधिकार जताता है अपना, ये तो मेरा अधिकार है, पिताजी का इकलौता बेटा हूँ, सारी संपत्ति अपनी है, मेरा अधिकार है, ये संपत्ति के ऊपर तो मेरा ही अधिकार है। भाई तेरा अधिकार तो है, तेरा कर्तव्य क्या है तू वो याद कर, अधिकार की बात मत कर। अधिकार की बात उनको सोचने दे किसका क्या अधिकार है, तो अपना कर्तव्य याद कर। अभी आचार्य देव हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे। आचार्य देव कह रहे हैं, बोले कर्तव्य क्या है? बोले मात्र जानना तेरा कर्तव्य है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना तेरा कर्तव्य है। कि साहब क्या हो जाएगा आत्मा स्वीकार करने से? मैं यदि अपने आप को आत्मा मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? सोचो जरा, आत्मा मान लोगे तो क्या क्या हो जाएगा? जब तुम अपने आप को पिता मानते हो तो सारे कार्य तुम्हारे पिता जैसे होते। जब तुम अपने आप को पति मानते हो तो तुम्हारे कार्य पति जैसे होते। जब तुम तुम्हारे को बिजनेसमैन मानते हो तो सारे काम बिजनेसमैन जैसे होते। जब तुम कहते हो कि साहब हम भी तो गृहस्थ हैं तो तुम्हारे काम गृहस्थी जैसे होते हैं। भाई जो व्यक्ति अपने आप को जैसा मानता है वैसा ही तो करता है, काम तो वैसे ही करेगा। अब हम ये कह रहे हैं तुमने अपने आप को जब आत्मा स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा कर्तव्य क्या रहा? मात्र जानना कर्तव्य रहा। तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो सारे काम शरीर के हिसाब से होते हैं। आत्मा मानते हो तो ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ होता है, ये करने योग्य काम है। अब ये ज्ञाता दृष्टा नहीं रह करके कर्ता धर्ता बनता है तो फिर नरक में जाने की स्थिति बनती है। फिर और क्या है? हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, मायाचारी करता है, छल कपट करता है, कुछ का कुछ कह देता है, परेशान करता है, तो उससे क्या होगा? बोलो, ये श्रद्धान रखना पड़ेगा अपने को, नरक में जाना पड़ जाएगा। माने हम जो झूठ बोले छोटी छोटी सी बातों में हमें पता ही नहीं और कुछ लेना देना नहीं है और कुछ का कुछ बोल देता है, बात क्या चल रही है और बहाने बनाना शुरू कर देता है। बोलो आज यदि हमारे को स्कूल जाना है, स्कूल से होमवर्क मिला है ना, होमवर्क नहीं किया, सब जगह लगा लेना अपने अपने उदाहरण तो घर के होते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप। होमवर्क मिला और हमने होमवर्क नहीं किया, बराबर। अब स्कूल जाएंगे तो पूरे रास्ते क्या चलता रहेगा? ऑप्शन, अरे सर पूछेंगे तो क्या होगा, मैम पूछेगी तो क्या होगा, मैं तो ऐसा कह दूंगा हम वहाँ चले गए थे, वो पूछेंगे तो ऐसा बता दूंगा, हमारे तो ऐसा हो गया था, हैं कॉपी घर पे ही रह गई, कर तो लिया मैम, ऐसा हो गया। प्लानिंग करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ। क्या होता है शायद?
अपना तो पूरा रहता है होमवर्क, जो ऐसे ऐसी प्लानिंग चलती रहती है अपने दिमाग में। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, जितना कुछ सोचते हुए गए आप, पूरे रास्ते विचार करते हुए गए, अब वहाँ जाने के बाद पीरियड आया, मैम आई, सर आए, और उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कुछ भी, और हम आराम से घर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। होता है ना ऐसा कई बार, पूछा ही नहीं, होमवर्क चेक ही नहीं किया, तो बात खत्म हो गई। अब लेकिन जो हमने जो पूरे रास्ते जो खिचड़ी पकाई थी, उसका फल किसको मिलेगा? समझ में आ रही है बात क्या कहा मैंने? वो कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई, क्या होगा? अभी ये बात मैंने बच्चों के लेवल पर कही है। इस बात को बिजनेस में लगा लो, इस बात को अपनी पार्टी पे लगा लो, इस बात को इस पर लगा लो कि हमने किसी का ऑर्डर लिया है, वो ऑर्डर हमने पूरा नहीं किया है। अब वो व्यक्ति आएगा, उसका फ़ोन बजता है, उससे पहले हमारे दिमाग में चालू हो जाता है इसको क्या जवाब देना है। वो अगला आदमी पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा है, वो किसी दूसरे काम से कॉल कर रहा है, और हमारे दिमाग में वो चालू हो जाता है। भाई, इन भावों का फल क्या होगा? इन परिणामों का फल क्या होगा? इन भावों का फल क्या होगा जो हम सोच रहे हैं? जितने तरह के भाव हमारे द्वारा किए गए हैं, उनका फल सिर्फ हमें और हमें ही भोगना पड़ेगा, हमारे अलावा और किसी को नहीं। सिर्फ अकेले कोई भोगना पड़ता है। और हर समय चलते रहते हैं भाव, बिस्तरों पर पड़े पड़े सोचता रहता है, रात भर सोचता रहेगा, उसके साथ ऐसा हो जाए, इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा कह लेता तो अच्छा रहता, ऐसा होना चाहिए था। सोचता रहता है, मन ही मन दिमाग चलाता रहता है। कौन भोगेगा उसको? फल तो परिणामों का लगता है, और तेरे परिणामों को तू ही भोगेगा, हमारे परिणामों को हमें भोगना पड़ेगा। बोलो, एक काम करे क्षायिक और फल मिल जाए श्रद्धान को, ऐसा नहीं हो सकता। कभी होता होगा ऐसा? गलती तो की थी इसने, पिटाई हो गई इसकी, ऐसा होता है क्या कभी? इसने गलती की और इसकी पिटाई हो गई, तो सोचते होंगे अरे यार मैं जबरदस्ती पिट गया यार। ऐसा नहीं होता है। आज जब ये समझा रहा हूं मैं, समझ में आ रही है क्या बात? तो चोर भाग जाता है, जो खड़ा रहता है उसको तो पकड़। अरे वही मैं कह रहा हूं, आपको तो दिख ये रहा है कि चोरी इसने की थी, सजा इसे मिल गई, गलती इसने की थी, सजा इसे मिल गई। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इस प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है। प्रकृति में सब जगह पर न्याय है, सब जगह पर सबको अपना अपना ही फल मिलता है। हमें ऐसा लगता है हमने तो किया नहीं था, अरे कभी किया होगा उसने, उसका फल मिला है। आपने वो भेड़िए और मेमने की स्टोरी सुनी है? भेड़िया था एक, भेड़िया जानते हो? जिसके ऊन होती। सही सही बोला तूने। तो सुन, और एक होता है मेमना। मेमना कौन होता है? भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा है, बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा। एक बकरी का बच्चा और एक भेड़िया। पता है क्या हुआ? एक जगह एक मुनिराज बैठे हुए थे, स्टोरी सुना रहा हूँ वही श्रद्धान के लिए। एक जगह एक मुनिराज बैठे हुए थे, सुनूंगा मैं फिर बच्चों से कहानी वापस बाद में। फिर क्या हुआ, उनके साथ में कुछ श्रावक बैठे हुए थे। श्रावक माने अपन जैसे लोग, 5-7 लोग बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है ना। तो अब श्रावक कहते हैं, अपन श्रावक हैं सब, है ना। घर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, सुनने वाले सब सब जैन। और मुनिराज बैठ करके उपदेश दे रहे थे, जंगल में बैठे हुए थे, समझा रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे। और बहुत दूर देखा, एक जगह पर पानी झर रहा था, झरना बह रहा था। सुनिए आपने कहानी, चाची आपने सुनी है? झरना बह रहा था ऊपर से। तो वहाँ क्या था, एक भेड़ का बच्चा या इसका बकरी का बच्चा नीचे पानी पी रहा था। पानी ऊपर से बह रहा था, फ्लो पानी का नीचे जाता है ना ऐसे, वो नीचे खड़ा होकर के पानी पी रहा था। इतनी देर में ऊपर एक भेड़िया आया, और भेड़िए ने आकर के कहा, ए बच्चे, तूने मेरे पानी को झूठा किया है, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी को बोला ऐसा। बोलो भाई उपशम, क्या सही बात है? वो ऊपर से आ रहा है, पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। ये जो पानी यहाँ पी रहा है, ये आगे नीचे बहेगा, ठीक है ना।
उसने क्या कहा, तूने मेरे पानी को झूठा किया है। इसने कहा भाई माफ़ करो, कैसी बात कर रहे हो, आप गलत बात कह रहे हो। तो मैं तो पानी यहाँ पी रहा हूँ, पानी आपकी तरफ से आ रहा है, मैंने आपके पानी को झूठा नहीं किया, मैं जो पानी पी रहा हूँ वो तो नीचे बह रहा है। चुप रहे, बकवास मत कर, अभी की बात नहीं कर रहा, साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, जब तू ऊपर था और मैं नीचे था, मैं तो तुझे खाऊंगा। डांट दिया उसको। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, 1 साल पहले की बात कर रहे हो, मेरी तो उम्र ही 6 महीने है, मैं तो 6 महीने पहले पैदा हुआ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले चुप रहे, तू नहीं तो तेरे पापा होंगे, तेरी मम्मी होगी उस समय, मैं तो तुझे खाऊंगा। और उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसको खा गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अन्याय हुआ ना उसके साथ में, बेचारे के साथ में, गलती नहीं थी उसकी बेचारे की, पानी झूठा किया ही नहीं उसने, नहीं किया ना, उसने पानी झूठा नहीं किया। दूसरी चीज, दूसरी बात कही कि तू ऊपर था मैं नीचे, वो भी नहीं था, झूठ हो गई बात। वहाँ 1 साल पहले की बात थी, बोले है ही नहीं, मैं तो 6 महीने पहले पैदा हुआ हूँ, मेरी एज ही इतनी सी है। झूठ बोल रहे हो आप, फिर भी खा गया हो, माना नहीं। कितना अन्याय किया उसके साथ में, बेचारे के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो गया। ये पूरा का पूरा चित्र, ये पूरा दृश्य, ये पूरी स्टोरी सब श्रावक लोग मुनिराज के पास में बैठ करके सुन रहे थे। मुनिराज के पास में बैठे थे और देख रहे थे क्या हो रहा है, उधर सब दिखाई दे रहा था। सब घबरा गए मन में, अरे यार ये कैसा अन्याय है, ऐसा क्या होता है, ऐसा भी कोई होता है क्या? बेचारे की क्या गलती थी, ज़बरदस्ती बेमौत मारा गया, उसने ज़बरदस्ती, ऐसा भेड़िए ने बहुत गलत किया है, ऐसा ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, ऐसा सोचने लग गए सब। तो मुनिराज शांत बैठे थे बिल्कुल। मुनिराज ने कहा क्यों आकुलित हो रहे हो महाराज, कितना अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ में। तो मुनिराज ने कहा इस प्रकृति में, इस दुनिया में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, अन्याय होता नहीं है। फिर मुनिराज ने समझाया उस बात को, अपने को ऐसा लग रहा है अन्याय हुआ, देखो ये तो कह रहा है हुआ ना, अभी फिर आपने स्टोरी सुनाई उसमें तो हुआ ना, लेकिन मुनि ध्यान से सुन रहा, समझ रहा है वो। तो फिर क्या कहा मुनिराज ने कहा सुनो, आप अभी देख रहे हो, आप वर्तमान देख रहे हो, आपको ये घटना अभी की दिखाई दे रही है। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके बताया, थोड़े समय पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक हिरण अपने परिवार के साथ में रहता था। एक बार किसी शेर ने उस हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया और हिरणी ने बहुत हाथ पांव जोड़े उसके कि इसको छोड़ दो, मुझे खा जाओ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना और उसने उसे खा लिया। पता है आज वही शेर मर करके इतने लंबे समय बाद ये भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा बना है। और वो जो था कौन, हिरणी का बच्चा, हिरणी, वो मर करके ये भेड़िया बन गई है। सबको ऐसा ही अपना फल मिलता है। पता है आपको, जब आप किसी व्यक्ति को मार रहे होते हो, पीट रहे होते हो, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं तो जीत गया, मैंने उसको पीट दिया। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपको पीटेगा। दादा हमेशा एक पुरानी ऐसी बात सुनाते थे, वो चाबुक वाले की, घोड़े पर घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, तांगा चलाने वाला व्यक्ति, पहले चलते थे ना तांगे, बहुत 20, 25, 30, 40 साल पहले। तो खूब बैठे हैं, सब बैठे हैं सभी लोग। तांगे, तांगा जानते हो क्या होता है? तांगा सुना है क्या? उपशम तांगा क्या होता है? बग्गी तो होती 2 घोड़े की, घोड़ा होता है ना, घोड़ा तो होता है आगे हॉर्स, और उसके पीछे होते हैं बैठने के लिए। तो अब वो जो चलाने वाला है वो उसको चलाता है पीछे सवारियों को बिठा करके। अब चलते चलते वो घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति वो उसके घोड़े के मारता है, बहुत मारता है उसको। चल बेंच की, नहीं क्या बोलते, चल बसंती, क्या है चाबुक मैं तो शोले की बात कह रहा था, धन्नो तो वो क्या बोलते, मारता है उसको। अब यदि उसको ये बात समझा दी जाए, क्या भाई ये बात समझ में आ जाए
कि थोड़े समय बाद मैं तो मर कर के बनूंगा घोड़ा, और ये घोड़ा बन कर के मर कर के बन जाएगा घोड़े वाला मेरी जगह। तो फिर क्या होगा? क्या होगा मधुर? मैं जो उसको मार रहा हूं ना, थोड़े समय बाद में मैं मर कर के घोड़ा बनने वाला हूं, और ये घोड़ा यहाँ आकर के मेरी सीट पर बैठेगा। तो मैं जैसे इसको मार रहा हूं वैसे ही ये मुझे मारेगा, फल तो मिलेगा उसका। अब यदि ऐसा अपने को समझ में आ जाए बात, तो व्यक्ति मारेगा क्या? बोलो, मारते समय उस व्यक्ति का मारते समय हाथ ढीला होगा या नहीं होगा? यही बात तो यहां समझाना चाह रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो, करते समय यदि आप इस बात का विचार कर लो कि इसका फल क्या मिलेगा। बोलो, प्रश्न है? अभिप्राय का फल है। बच्चों के दिमाग में डाल दिया आपने, बच्चे तो सोच नहीं रहे थे ऐसा। बच्चे क्योंकि वो सुधारना चाहते हैं। नहीं, वो साइकिल वाला हैं? जो साइकिल चला के वाले को ले जाता है, हाँ, वो मिलता है, सबको मिलता है भाई। कुल मिलाकर के बात ये है, जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, ये यदि कर्म नहीं होते तो हमारी सारा श्रद्धांत फेल हो जाता। जैन धर्म से हमारी सारी श्रद्धा उठ जाती है। क्या माने? हाँ, हमारी धर्म पे श्रद्धा ही नहीं होती, क्योंकि पूरे दुनिया में देख रहे हैं भैया, हम सारे पाप करने वाले तो मजे कर रहे हैं और धर्म करने वाले रो रहे हैं बेचारे। बोलो, और इसलिए ऐसी कहावत चलती है दुनिया में, जिसने कीने धर्म उसके क्या, ऐसा चलता है पूरे दुनिया में। तो अब बतलाओ, अब क्या होगा? धर्म करने वालों को तो कैसा फल मिल रहा है? बेचारे तकलीफ में है, संकट में। अच्छे अच्छे जैनियों के कैंसर हो रहा है। बोलो, शुद्ध सात्विक खाना खाने वालों के, घर का पानी पीते हैं, छना हुआ पीते हैं, बाजार का खाते पीते नहीं है, मर्यादा का खाते हैं, अब कैंसर हो रहा है। अब क्या करो आप? और रोजाना खूब गुटखा खाने वालों के कुछ नहीं हो रहा है। अब बोलो क्या करें? बोलो मामा जी, क्या करें? तो सबका हो जाए, लेकिन तो ये धर्म करने से क्या हालत हो रही है देखो ना आप। यही हम कह रहे हैं, यदि ये कर्म सिद्धांत हमारे समझ में आ जाएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि इस धर्म का फल तो भविष्य में मिलेगा। अभी जो फल मिल रहा है ये पाप का फल मिल रहा है। अभी जो हमारे को थोड़ी सी अनुकूलता मिल रही है, थोड़ी सी सुविधाएं मिल रही है, ये अर्जव पूर्व के पुण्य के वजह से मिल रही है। नई कमाई कितनी चल रही है ये बताओ? अभी नया कितना कमाया हमने? क्योंकि प्रवचन में तो मैं आता हूं तब आकर के बैठते हैं आप सब लोग, तो इतने है ना। रोजाना तो कौन बैठेगा? अरे रोज रोज कौन बैठे? साल में 10 दिन 15 दिन कमा लो थोड़ा सा, फिर साल भर बैठ करके खाओ उसको, ऐसा। किसको? फल तो परिणामों का लगता है, जैसे भी परिणाम है। तो उदाहरण है बच्चों को समझाने के लिए। हाँ, लगेगा उसको, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसने वर्तमान में भी परिणाम बिगाड़े हैं ना। यही श्रृंखला चलती रहती है, एक दूसरे के साथ में इसी तरह का चलता रहता है। इसीलिए तो बैर भाव चलते रहते हैं 10-10 जन्मों तक। आपसी दुश्मनी चलती रहती है, एक दूसरे के साथ में ऐसा होता रहता है। यदि ये कर्म कितना किया, देखो पहले जो कुछ भी किया था उसके फल में हमारे कोई मनुष्य जन्म मिला है। आपको मालूम है श्रद्धान हम कहाँ आकर के बैठे हैं? शाइक कहाँ बैठे हैं अपन? मंदिर में बैठे हैं। इसमें क्या हो गया? कोई कौन सी बड़ी बात है? ये मंदिर में आकर के बैठे हैं तो ये इस शरीर में आए हैं ना हम, उससे पहले इस घर में जन्म लिया है ना अपन ने, इस परिवार में। ये मंदिर हमारे को क्यों मिल गया है? ये घर हमारे को क्यों मिल गया है? ये परिवार ऐसा हमारे को क्यों मिल गया है? बहुत भाग्यशाली हैं हम जो हमारे को इन अवस्थाओं की प्राप्ति हो गई है। ये साधारण नहीं है ये चीज। देखो क्या क्या बातें लिखी बोधि दुर्लभ में। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका,
दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता और सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। कुछ नहीं समझ में आया होगा, बहुत मार्मिक बात कह दी है। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, ये याद करने योग्य पंक्तियाँ हैं, सुनूंगा और ये अभी 5 मिनट में यहीं सबके बीच में पूरी 4 लाइनें 2 बार बोलूँगा उससे पहले, है ना। शाही ध्यान रखना, अस्मी मैं बोल रहा हूँ, सुनो गौरव, सुनूंगा भाई, ध्यान रखना। मधुर, नयन, क्या नाम बेटा? जितेश, सुनूंगा भाई, ठीक है ना। नर देह उत्तम देश, नर देह मनुष्य शरीर मिलना भाग्यशालियों का काम है। मनुष्य शरीर मिल जाना, मनुष्य जन्म मिलना ही अपने आप में बहुत किस्मत का काम है। किस्मत वालों को मिलता है ये मनुष्य जन्म। अच्छा, मनुष्य जन्म तो मिल जाता, और जन्म कहाँ होता? चाइना में। तो क्या होता बताओ? हैं? नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका। पूरी लाइन। नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका। कितनी बातें हो गई? नर देह, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका। 4 बातें मिल गई। ये सब मिली है कि नहीं? बोलो भैया, आपको मिली कि नहीं ये 4 बातें? बोलो मामा जी, मौसा जी, आपको बोलो। 4 बातें मिल गई ना आपको? नर देह मिल गई, उत्तम देश, भाई साहब हिंदुस्तान को छोड़कर, भारत को छोड़कर 200 देश हैं, 205 देश हैं ना दुनिया में। अब भारत को छोड़ करके बाकी 200 देशों में कहीं भी जन्म हो जाता, आपको ये तत्व नहीं मिलता, ये धर्म नहीं मिलता। बोलो, जैन धर्म नहीं मिलता, जिन कुल नहीं मिलता। क्या क्या करते आप? नर देह उत्तम देश, और अच्छा देश भी मिल गया, और आयु नहीं मिलती तो क्या होता? 2 साल के होकर के मर जाते तो क्या होता बताओ? 6 महीने का होकर के मर जाता तो क्या होता? इतनी मिल गई है ना हमारी। 10, 20, 25, 50 साल के हो गए हैं ना, 60, 70, 80 साल के, 95 साल के बैठे दादी जी हमारे। इतनी आयु मिल जाना ये पुण्य का उदय है, महाभाग्य से है ये। इसको आप साधारण चीज समझ रहे हैं। एक एक दिन यदि आपको और इस मनुष्य जीवन का मिल रहा है तो महाभाग्य से मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक पल बड़ा हुआ मिलना ये तीव्र पुण्य के उदय से होता है। एक व्यक्ति 15 वर्ष का है और एक व्यक्ति 16 वर्ष की आयु लेकर के मरा, एक 15 वर्ष की आयु लेकर के मरा। 16 साल के व्यक्ति ने 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए, 15 से 1 साल ज्यादा है ना, उसने अनगिनती पुण्य किए होंगे जो 1 साल ज्यादा आयु मिली है। मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट आयु की बात कह रहा हूं। आयु बढ़ी हुई मिलना ये सद्भाग्य का काम है, भाग्यशालियों का काम है। पहली लाइन हुई किसी को याद? नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु और शुभ आजीविका। आजीविका मिल गई है, शुभ। शुभ इसलिए कह रहे हैं कि निराकुलता से आपको आजीविका मिल गई है। ऐसी आजीविका तो नहीं है कि माथे पर पत्थर लेकर के इधर से उधर डालते फिरे, ऐसी तो नहीं है हमारी आजीविका। गटर ऐसे लेटरिन के लेकर के, छाने लेकर के, गोबर लेकर के, बच्चों की टट्टियाँ इकट्ठी करके गलियों में से ऐसे माथे पर ढो करके उठा करके पटकती हैं, तब जाकर के बच्चे को 1 गिलास दूध पिला पाती है माएँ। ऐसी हालत है देश में। जरा जाकर के देखो देश में हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। ये मजाक नहीं है, हंसने की बात नहीं है, इधर उधर मजाक की बात नहीं चल रही है, विषय मजाक का नहीं, ये सोचने योग्य है। ये दूसरों की टट्टियाँ उठाने का अवसर मिलेगा यदि अभी भी नहीं संभले तो मजाक समझ ली तो। यही करते रहोगे आप, गलियां साफ करते रहोगे और क्या है। बोलो,
हमारे को जो शुभ आजीविका मिल गई है बुआ, वो कितने महाभाग्य से मिल गई है। ये कोई साधारण नहीं है जो चीज़ हमारे को मिल गई है। कितनी बातें, 4 याद हो गई। कौन सुनाएगा वे बच्चों में? नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका। 4 हो गई, 4 बातें, 1 लाइन सबको हो गई। जिनेश, जितेश, ठीक है। सेकंड लाइन बोलो। दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। क्या क्या लाइनें लिखी है? कौन सी घड़ी में ये लाइनें रच दी गई, लिख गई उनके माध्यम से, ऐसा लगता है हमारे को। दुर्वासना की मंदता, ये कषायों की मंदता, ये जिनवाणी सुनने का भाव आ गया आपको, ये साधारण नहीं है। यहाँ आकर के कैसे बैठ गए आप? कषायों की मंदता के बिना इस जिन मंदिर में आकर के बैठने का भाव कैसे हो सकता है? हम यहाँ आकर के बैठ गए, हम कितने भाग्यशाली हैं। सुनने को नहीं मिलती है। कषाएं इतनी तीव्र होती है, वासनाएं इतनी तीव्र होती है, कषाएं इतनी हावी होती है कि इस व्यक्ति को कहो ना थोड़ा धर्म कर ले तो ही कर ले। हमें जरूरत नहीं है धर्म करने की, जरूरत नहीं समझता है व्यक्ति धर्म करने की। आज हमारी जो ये कषायों की, व्यसनों की, पाप की, परिणामों की जो मंदता दिखाई देती है, ये महाभाग्य से है। और इतना ही नहीं, आपके परिणाम तो ऐसे हों हुआ, मान लो और फूफा जी आपको नहीं आने देवे, परिवार की अनुकूलता नहीं हो तो कैसे चलेगा? बोलो साहब। दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूल, ये अनुकूलता परिवार की मिल जाना, ऐसी फैमिली मिल जाना। क्या खुद भले ही सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी अपने परिवार वालों को मना नहीं करें। क्या ये महाभाग्य से ऐसा परिवार मिलता है। भाई साहब और बाकी को परिवार वाले छोड़ते नहीं है। लाओ यार बोलो आप, बोलो आप जो यहाँ आकर के बैठे हैं, ये परिवार की अनुकूलता के बिना नहीं हो सकता है। मैं जितना धर्म ध्यान कर पा रहा हूं तो ये परिवार की अनुकूलता के बिना नहीं कर सकता। बोलो, माँ बाप की अनुकूलता है, पत्नी की अनुकूलता है, बच्चों की अनुकूलता यदि नहीं होवे तो आप कर लो, क्या क्या कर रहे हो आप नहीं कर सकते हो। तो ये अनुकूलता कितना बड़ा आपके पास में प्लस पॉइंट है, आपको उसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आ रही। आपके बच्चे आपको मंदिर आकर के छोड़ जाते हैं, गाड़ी में बिठा करके दर्शन करा करके ले आते हैं, आपको प्रवचन सुनने के लिए भेज देते हैं, आपको शिविर में जाने के लिए छूट दे देते हैं। ये कितनी बड़ी अनुकूलता है बताओ, ये कितनी अच्छी बात है। क्या चाचा आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं है? आप 3 दिन जाकर के जयपुर में शिविर अटेंड करो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। ये अनुकूलता नहीं है तो और क्या है? हस्बैंड वाइफ यदि साथ में बैठ करके प्रवचन कर रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, इससे बड़ी अनुकूलता क्या होगी? बच्चे आपको परेशान नहीं कर रहे, नहीं तो बच्चे गालियां देते रहे, क्या धर्म लगा रखी है? ये क्या धर्म है? बोलो क्या साहब? इतनी अनुकूलता तो है ना कि आपको रोकते नहीं है, इसमें ही उनका धन्यवाद दो। धन्यवाद तुम्हारा, यहाँ और भाग्य हमारा। धन्यवाद तुम्हारे को, और हम जानते हैं कि सद्भाग्य हमारा है। पूर्व में किया गया पुण्य है जिसके फल में हमारे को ये सब मिल गया है, ये माहौल मिल गया है। ये भाग्यशालियों को मिलता है। करोड़ों की संपदा हो और जिन दर्शन न हो, जिनवाणी सुनने का अवसर न हो तो अभागा है। अरबों की संपदा पड़ी रहे और रोता रहेगा, बोलो धूल चाटेगा, कोई दम नहीं है। 2 लाइनें हुई, 2 लाइनें भाई वापस। जितेश, नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। अच्छा, परिवार भी अनुकूल हो गया, लेकिन क्या करें साहब, माहौल ही नहीं है। सत सज्जनों की संगति, ये कितना कठिन काम है। नहीं तो क्या होगा बोलो? परिवार तो अनुकूल है, परिवार तो आपके बहुत अनुकूल है उपशम, लेकिन परिवार अनुकूल होते हुए भी संगति अच्छी नहीं है तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। बोलो, परिवार तो अनुकूल था, परिवार तो ये कहता है पाठशाला में जाओ, परिवार तो अनुकूल है, कह रहा बेटा तुम्हें पक्षाल करना हो तो करो, तुम्हें प्रतिमा विराजमान करनी हो तो करो, तुम्हें वेदी बनानी हो तो बनाओ, तुम्हें मंदिर में खर्च करना हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। परिवार तुम्हारे लिए सब प्रकार से अनुकूल है। तुम्हें शिविर लगाना हो सब प्रकार से अनुकूल है, बराबर।
लेकिन अनुकूलताएं पारिवारिक होने के बावजूद भी यदि हमारी संगति में, हमारे सर्किल में, हमारे परिचित लोगों में यदि अच्छे लोग नहीं हैं तो सब चौपट हो जाएगा। क्या कर लोगे आप? आज हमारा जो ये ग्रुप बना है, सर्किल बन गया है, जो अच्छे लोगों का सर्किल है, साथ में उठते बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सब लोगों की अच्छी संगति है, साथ में बैठ करके पूजन करते हैं, साथ में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो एक सर्किल बन गया है स्वाध्यायियों का, तत्व चर्चा करने वालों का, बोलो मम्मी, अभी सब लोग मिलकर के अपन यात्रा का प्रोग्राम बनाते तो सब एक ही विचारधारा वाले लोग हैं ना सब। तो ये कितनी बड़ी अनुकूलता मिल गई हमारे को। सत सज्जनों की संगति, और ये भी सब मिल जाए, ये सब पुण्य का हो जाए। अब तुमने क्या किया इतना मिलने के बाद? नर देह मिल गई, अपन ने अभी क्या किया? पहले का किया हुआ भोग रहे हैं, हार जाओ, पिछला किया हुआ भोग रहे हैं, मनुष्य जन्म मिल गया, उत्तम देश मिल गया। अभी क्या कर लिया? आपकी कहाँ चलती है? आप सोच करके हिंदुस्तान में थोड़ी ना पैदा हुए थे, किशनगढ़ में सोच के तो पैदा नहीं हुए थे ना हम। हमें जयपुर में पैदा होना है भाई, मैं तो जयपुर में ही पैदा होऊंगा, तो पाकिस्तान में हो जाता, मुल्तान में हो जाता, कराचिस्तान में हो, कराची में हो जाता, कहीं भी हो जाता, इस्लामाबाद में हो जाता, क्या कहीं भी हो सकता है। सोच करके तो हुआ नहीं है, मतलब हमारी इच्छा नहीं चल रही है, पूर्व का भोग रहे हैं, पिछला भोग रहे हैं। मनुष्य देह मिल गई, उत्तम देश मिल गया, 2, तीसरी क्या थी? पूर्ण आयु मिल गई। मैं सोच करके जिंदा हूं, नहीं मैं तो आज तो अभी तो जिंदा हूं, मैं तो रहूंगा, सोच करके जिंदा हूं मैं। कितने साल तक जिंदा रहना है? अपनी नहीं चलती है, पूर्व का फल मिल रहा है। 3, चौथी क्या कही थी? शुभ आजीविका, शाबाश बेटा, ये शुभ आजीविका मिल गई हमारे को। आजीविका मैंने काम हमारे को जो मिल गया है, ये अच्छा काम है, खोटा काम तो करने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी बच्चे कहेंगे हमारे तो आजीविका ही नहीं है कुछ भी। क्या अभी कहें हम थोड़ी ना कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हमारे कहाँ आजीविका का सवाल है? सुनो, जो काम कर रहे हो वो आपकी आजीविका है, ये सब शुभ मिल गया है आपको, खोटा काम नहीं करना पड़ रहा है। छोटे छोटे से बच्चों को घरों में जाकर के पोछा लगाना पड़ता है, तुम्हें पता है? 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चे घरों में जाकर के झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तुम किस्मत देखो तुम्हारी, तुम कहाँ बैठे हो, अंदाजा है कि तुम्हारे को खाने को नहीं मिलता है। यहाँ तो जो मांगो, ये बिस्किट, ये टॉफी, ये ऐसा चीज़, ये खाना है मुझे, ये लाना है मुझे, ये गेम, हर चीज़ तुम्हारे को मिल रही है। तुम जरा देखो तुम कौन सी जगह पर आ गए हो। कचरा बीनते हैं, बोलो आप, पीछे थैला लटका करके कचरा बीनते हुए दिखाई देते हैं। ये जो हमारे को मिल गया है, ये 4 बातें हो गई बराबर। अभी क्या किया आपने इन 4 के लिए? कुछ नहीं, पिछली कमाई भोग रहे हैं। पहली लाइन हो गई, पहली तो सबको याद हो गई, बच्चा सुनाएगा क्या? नर देह, नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। ये सब पूर्व पुण्य के उदय से मिला है। परिवार भी हमने सोच करके नहीं चुना था, आपने सोच करके चुना था कि इसी परिवार में पैदा होऊंगा? बोलो, अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आपने पहले से नक्की किया था क्या? और बाद में पैदा हो जाने के बाद में कहो नहीं ये मेरी मम्मी की तो शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो नहीं मानता इसको, मम्मी मेरा तो भाई अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तेरी नहीं चलती है, कौन तेरा भाई होगा और कौन तेरे माँ बाप होंगे, कौन तेरे चाचा चाची नाना नानी होंगे, तेरे हिसाब से नहीं चलता है। मिल गया पूर्व में जैसा बांधा था उसके फल में, पूर्व का फल भोग रहे हैं। 2 लाइन हो गई। दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति। अब ये यहां तक सत सज्जनों की संगति, ये भी हमारे को मिल गई, संगति मिल गया हमारे को। अब कह रहे हैं तेरा पुरुषार्थ तो इसके बाद शुरू होता है। यहां तक तो तूने पिछली कमाई को खाया है, पिछला भोगा है, अब आगे क्या है? अब अपना काम क्या है? बोलो भाई नयन, अपना काम क्या है आगे? सत्य धर्म की आराधना, ये अपना काम है। अब ये पुरुषार्थ कर। अब तक तो मिल गया जो कुछ भी मिलना था,
अब तू सद्धर्म की आराधना कर रहा है कि नहीं ये बता। और यदि तू इस आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना तेरे जैसा कोई भाग्यशाली दूसरा नहीं है। वापस बोलो, 3 हो गई क्या यहां तक लाइनें? 4 लाइनें हैं। वापस मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, याद हो जाए। है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर माने स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ते चले जाओ। क्या कैलाश, ये जो माहौल मिल गया है, ऐसे लोगों का जो समागम मिल गया है, ये साधारण नहीं है क्या? ऐसे अवसर मिल जाना ये महाभाग्य से होता है। संगति नहीं मिलती साहब, संगति नहीं मिलती। मैं देखता हूँ विदेशों में लोगों को, तरसते हैं लोग, संगति नहीं है, माहौल नहीं है, क्या करें, कौन से देश में आ गए हैं, कौन सी जगह पर आ गए हैं, दर्शन नसीब नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी तक मंदिर नहीं है। सप्ताह में 1 दिन भी चले जाएं तो भाग्य समझना, महीने में 1 दिन भी चले जाएं तो भी बहुत मुश्किल है, साल में 1 आध बार कभी दर्शन नसीब होते हैं। है ही नहीं मंदिर। ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहाँ मंदिर नहीं है, जैन मंदिर नहीं है। आप क्या कर लोगे बोलो? आपको ऐसी अरब कंट्रीज में वहाँ कहीं भी आपको जैन मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है। जैन मंदिर नहीं बना सकते हो आप, मंदिर नहीं मिलेगा आपको। मैं नैरोबी में था अफ्रीका में, तो वहाँ मुझे पता लगा उन्हीं लोगों से सुनकर के, अफ्रीका के 53 देश हैं, 53 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, 53 देश मधुर। उन 53 देशों में से सिर्फ एक कंट्री, 53 में से सिर्फ एक केन्या, और केन्या की एक सिटी नैरोबी, बस उसमें दिगंबर जैन मंदिर है। 53 देशों में से 53 देशों में से सिर्फ एक देश के एक शहर की एक छोटी सी जगह पर एक जैन मंदिर है। अब वहाँ कहाँ दर्शन नसीब है बोलो? और हमारे को यहाँ मंदिर मिल गया है, दर्शन मिल गए हैं, तो हमारे को करने का भाव नहीं आता है। क्या चीज़ मिल गई है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको यदि कोई बड़ी गाड़ी नहीं मिली, बड़ा मोबाइल नहीं मिला, बड़ी सुविधाएं नहीं मिली, कोई बहुत बड़ा बंगला फ्लैट नहीं मिला, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, उसके पास तो हेलीकॉप्टर है, मेरे पास में नहीं है, उसके पास तो ये है, मेरे पास में नहीं है। अरे तो सुने यार, क्या क्या सोच रहा है? तेरे पास जो है वो अनंत जीवों में से किसी के पास नहीं है। वो अनंत जीव तरसते हैं इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो हमें मिल गया है। ऐसा है, अनंत जीव तरस रहे हैं, ऐसी दशा हमारे को मिल जाए बोलो। आज यदि मैं इसकी घोषणा करूं कि बोलो उपशम की लाइफ कैसी है पूरे 3 लोक में, तो अनंत जीव ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे हमें मिल जाए उपशम जैसी लाइफ, हमें मिल जाए उपशम जैसी लाइफ। ऐसा मिलेगा बोलो अनंत जीवों को। इतनी अच्छी लाइफ है अपनी, बोलो नयन। अपन मजाक समझ रहे हो इसको? अनंत जीव तो एक इंद्रिय है, असंख्यात जीव 2 इंद्रिय हैं। मंदिरों में तो ताले लगा दिए गए, बोलो मंदिरों में तो ताले लगा दिए, क्या बैठ नहीं सकते मंदिर में। बोलो आप, तो उपदेश सुन रहे, भगवान आत्मा की चर्चा बोलो आप। अपन कितने भाग्यशाली हैं, दर्शन मिल रहे हैं, प्रवचन मिल रहे हैं, स्वाध्याय मिल गया है हमारे को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को कभी कमजोर हीन मत समझना। मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को हीन समझते हैं, वो समझ नहीं रहे हैं उनको क्या चीज़ मिल गई है, वो इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जो चीज़ मिल, और एक बात और समझ लेना, यदि ये चीज़ एक बार आपके हाथ से निकल गई, ये मनुष्य जीवन यदि आपके हाथ से निकल गया, ये देह यदि आपके हाथ से निकल गई और छूट गई, किसी भी तरह की गलती से कुछ भी करके कैसे भी करके जीवन पूरा हो गया, तो दोबारा इस लेवल तक आना ये बहुत कठिन काम है, नहीं होगा। इम्पॉसिबल जैसा समझो आप, असंभव जैसा है, क्योंकि फिर तुम तरसते रहोगे, फिर एप्लीकेशन लगाओगे, मुझे चांस मिल जाए यार, मुझे जैन कुल मिल जाए यार, मुझे ऐसा परिवार मिल जाए यार, ऐसा हो जाए यार। एक खींच के डांट लगेगी, साले तेरे को पहले मिला था, तूने क्या किया था उस समय, बता क्या किया था तूने जब तेरे को जैन कुल मिला था? तब तूने नमोकार मंत्र क्यों नहीं बोला? तब
तब तूने स्वाध्याय क्यों नहीं किया, तब तूने जिनेंद्र देव के बतलाए हुए मार्ग को क्यों नहीं अपनाया, तुझे मिला था ना ये अवसर, नहीं किया तूने। अब तू रखट, अब डंडे पड़ेंगे तेरे, अब नरक में जाकर के पड़ेंगे डंडे। ये चित्र देख लेना जरा, 10 मिनट खड़े रह करके वहाँ सामने, एक एक शब्द पढ़ देना इसके ऊपर जो लिखा हुआ है। करोड़ों बिच्छू डस ले हुए, ऐसी वेदना होती है नारकियों की, ऐसी हालत होती है। नहीं भुगतना चाहते हो तो मिल गई है हमारे को, जो चीज़ मिल गई है तो उसके मजे मनाओ आप। अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, चौथी लाइन, उत्तर उत्तर महादुर्लभ है ये सारी चीज़ें, भाग्य से मिल गई, लेकिन जो आत्मा की साधना है, यदि आपने एक बार आत्मा की साधना कर ली तो फिर इन संयोगों की भी जरूरत नहीं है। ये भी थे तो थे और नहीं थे तो नहीं थे, परिस्थितियाँ ही तो थी। अब तो सिद्धालय में जाकर के बैठेंगे, अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करेंगे, ऐसे अवसर को भोगेंगे हम। वो चीज़ मिल गई है हमारे को, तो ये महाभाग्य से ये सब चीज़ें मिल गई है। थोड़ी बहुत चर्चा मैंने ऐसे ही कर ली, मैं तो आकर के बैठ गया था, कुछ भी जो निकलेगा, जो चर्चा करेंगे कर लेंगे, जो जैसा होना हो। तो हमेशा सोचना इस तरह का कि जब कभी अवसर मिले मैं जिनवाणी को सुनने का अवसर नहीं खोऊंगा। बोलो, अच्छा जितने लोग यहाँ बैठे हैं पुरुष वर्ग से पूछता हूँ, हाँ, सत्य धर्म की आराधना, मैंने जो प्रवचन है ना पूरा 1 घंटे का, उसमें सत्य धर्म की आराधना, ये सत्य धर्म मिलना कितना कठिन काम है। धर्मात्मा तो हो गए लेकिन सत्य धर्म नहीं मिला, सच्चा धर्म नहीं मिला, जैन कुल में पैदा होकर के भी। चलो एक आध बात कह करके पूरी करता हूँ, बात बहुत छोटी सी 2-4 वाक्य कह करके। इतनी सी कल्पना करो आपको यदि आर्यम क्या एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल रहा हो तो बोलो प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? आपको कैसा लगेगा? हेलीकॉप्टर मिल रहा है, बोलो बोलो चाचा, 5 करोड़ की डील फाइनल होने वाली है, 5 करोड़ का प्रॉफिट है आपको, और वो 3 दिन के अंदर हो जाएगा 5 करोड़ का प्रॉफिट। बोलो आपको चाहिए कि नहीं? वो हर आदमी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए? क्यों नहीं? वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो किसे नहीं चाहिए? बोलो 25 लाख का सेट गिफ्ट में मिल रहा है आपको, बोलो बोलो किसको चाहिए? किसे नहीं चाहिए? फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है हमारे को। सुनो, ये जितनी बात मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें उठा करके ताक में धर देना, उससे अनंत गुना कीमती ये बहुमूल्य जिन वचन सुनने का अवसर मिल रहा है। ऐसा विचार करके सारे कार्यों को छोड़कर यदि ये अवसर हमारे को सुनने का मिला है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये संकल्प लेकर के बैठना, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये समय खो देने योग्य नहीं है। जब मौका मिलेगा हमारे को सुनने का, जब मौका मिलेगा हमारे को समझने का, जब मौका मिलेगा हमारे को जनवाणी की बात कान में सुनने का अवसर मिलेगा, सारे विकल्प तोड़कर एकमात्र जनवाणी की आराधना के लिए जिन मंदिर में आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। रोजाना चलता है, दिन में 2-2 टाइम, यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 टाइम जो भी चलता है। आओ बैठो, लाभ लो, ये खोने योग्य नहीं है। ये समय जा रहा है तो थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना और बहुत लाभ लेना, ऐसी भावना से ही मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलो भाई, कौन सुनाएगा? मैं बोल देता हूँ। है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। हाँ भाई बोल, आर्य बोल, जल्दी बोल। इनमें से सारी चीज़ें हमारे को मिल गई है, इसलिए और किसी चीज़ की तरफ भागने का विकल्प तोड़कर जो मिल गया है उसकी आराधना करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, इसी भावना से बात करें।